मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण संबंधी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों हम लोग हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि को पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ग का जो पहला वर्ण है, वर्ग का जो क्या है पहला वर्ण है, उसके स्थान पर क्या हो जाना, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना। इस नियम को हम लोग पढ़ रहे थे। मित्रों आज हम लोग नया नियम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का जो नया नियम ये है कि वर्ग का ये जो वर्ग है, इस वर्ग में जो पहला वर्ण है, ये वर्ग का जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर क्या हो जाना, पांचवा वर्ण हो जाना। यानी क्या हो जाना मित्रों कि वर्ग का जो क्या हो पहला वर्ण है, उस पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, पांचवा वर्ण हो जाना। कब? जब इस पहले वर्ण के बाद क्या पर में हो, पांचवा वर्ण पर में हो, यानी वर्ग का पांचवा वर्ण पर में हो। ठीक, वर्ग क्या पर में हो, पांचवा वर्ण पर में हो। वर्ग क्या पर में हो, पांचवा वर्ण यदि पर में हो तो पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। यानी उस वर्ग का ही पांचवा वर्ण हो जाता है। पहला वर्ण जो रहेगा उसी का क्या हो जाता है, पांचवा वर्ण हो जाता है। कब? जब पहले वर्ण के बाद वर्ग का पांचवा वर्ण पर में हो। जैसे मित्रों यदि ये वर्ग है, सारे वर्ग का जो पहला वर्ण, सभी वर्गों का पहला वर्ण ये है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाना, पहले वर्ण के स्थान पर क्या हो जाना, पांचवा वर्ण हो जाना। कब? यदि पांचवा वर्ण पर में हो, यानी वर्ग का पांचवा वर्ण कोई भी पर में हो तो। जैसे उदाहरण मित्रों, वाक है और ये मय है, तो पांचवा वर्ण पर में है, वर्ग का पांचवा वर्ण में वहां आता है, तो पांचवा वर्ण पर में होने के कारण ये जो वर्ग का जो पहला वर्ण है, इसके स्थान पर क्या हो जाना, इसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाना। यानी कवर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, म, तो म हो जाना। तो क को म कर देंगे मित्रों, क्या बन जाएगा, वांग म ये रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वांग म ये रूप बन जाएगा। और उदाहरण देख लेते हैं मित्रों। उत है और ये मत शब्द है, उत प्लस मत। तो मित्रों पांचवा वर्ण के पर में रहने के कारण, पांचवा वर्ण में वर्ग का पर में रहने के कारण वर्ग का जो पहला वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, पहला वर्ण, जो वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। यानी कवर्ग का जो त है ना, इसका पांचवा वर्ण क्या है, न, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, उन्नमत ये शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उन्नमत ये शब्द बन जाएगा। तीसरा उदाहरण मित्रों हम देख लेते हैं। जगत है और प्लस क्या है, नाथ है। मित्रों वर्ग का पांचवा वर्ण पर में रहने के कारण, क्या पांचवा वर्ण पर में रहने के कारण इसी वर्ग का क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या हुआ, वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। यानी मित्रों ये नियम ये निकल गया कि यदि वर्ग का पांचवा वर्ण पर में हो, क्या हो, वर्ग का यदि पांचवा वर्ण पर में हो, यदि इनमें से कोई भी वर्ण यदि पर में हो तो क्या हो जाता है कि पहले जो पहला वर्ण यदि पहले हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यह वर्ण हो जाता है। इस नियम को हम लोगों ने पढ़ा। मित्रों दूसरा नियम ये है कि छ के पहले क्या लग जाना, च लग जाना। छ के पहले क्या लग जाना, च लग जाना। यानी ये जो छ है, इस छ के पहले क्या हो जाता है, च लग जाता है। किसी शब्दों में हम देखते हैं मित्रों क्या होता है कि छ के पहले क्या लगता है, आधा च लगा रहता है। किसी शब्दों को हम देखते हैं कि छ के पहले क्या लगा रहता है, आधा छ लगा रहता है। जैसे शब्द है विच्छेद, अनुच्छेद, स्वच्छंद,
इत्यादि शब्द है। मित्रों ये शब्दों में हम लोग देखा कि छकार के पहले आधा च लगा हुआ है, तो ये कैसे लगता है, इसको आज हम लोग देखते हैं इनमें कौन से शब्द है। तो मित्रों इसका नियम ये है कि किसी भी स्वर के बाद, किसी भी मित्रों स्वर के बाद क्या पर में हो, यदि छ पर में हो, क्या पर में हो, छ, किसी भी स्वर के बाद क्या पर में हो, यदि छ पर में हो, तो इस छ के पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। क्या लग जाता है, च लग जाता है। तो जैसे क्या है, अनु है और ये छेद है। मित्रों अनु में जो उकार है क्या स्वर है, क्या है, स्वर है, हरस स्वर है, हरस्व है। तो ये हरस्व के बाद छ पर में होने के कारण इस छ के पहले क्या लगेगा, च लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेदीय रूप बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। मित्रों दूसरा शब्द है स्वक्षम। क्या है मित्रों, शब्द है स्वक्षम। तो मित्रों ये क्या है, स्व है प्लस क्या है, छंद है। तो मित्रों ये हरस्वकार है ना, इसमें वकार है, हरस्वकार है, इसके बाद छ है, तो क्या हो जाएगा, छ के पहले च लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा मित्रों, स्वच्छंद ये रूप बन जाएगा। ठीक। दूसरा शब्द है मित्रों विच्छेद। इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो मित्रों बी उपसर्ग है, बी स्वर के बाद ये छेद शब्द है। तो हरस्व इकार है ना, ये उकार के बाद हरस्व इकार है, तो हरस्व इकार के बाद छकार पर में है, तो क्या हो जाएगा, छकार पर में होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके पहले च लग जाएगा। तो मित्रों क्या रूप बन जाएगा, विच्छेद ये रूप बन जाएगा। तो क्या नियम निकला मित्रों कि छ के पहले च लग जाना। क्या लगना, छ के पहले च लग जाना। कब, यदि उसके पहले क्या हो, हरस्व स्वर हो। क्या हो, हरस्व स्वर के बाद यदि छ हो। मित्रों क्या हो, हरस्व स्वर के बाद यदि छ हो तो छ के पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। इसको ट्रिक जैसे समझते हैं, ट्रिक मित्रों ट्रिक से समझ लेते हैं कि हरस्व स्वर प्लस क्या, छ, हरस्व प्लस मतलब हरस्व के बाद क्या पर में हो, छ पर में हो, तो इस क्या हो जाएगा, इस हरस्व को पहले च लग जाएगा। ये नियम को हम लोगों ने पढ़ा। मित्रों आगे का जो नियम है वो क्या नियम है कि त का क्या हो जाना, च हो जाना। त का क्या हो जाना, च हो जाना। यदि मित्रों त का च तब हो जाता है यदि त के बाद क्या हो, छ और च और छ हो। क्या इस मित्रों त मतलब इस त वर्ण को क्या हो जाना, च हो जाना। इस त वर्ण को क्या हो जाना, च हो जाना। स्त वर्ण के स्थान पर च हो जाना। कब, जब इस त वर्ण के बाद क्या पर में हो, छ पर में हो अथवा छ पर में हो। मतलब यदि त वर्ण के बाद यदि च पर में हो और छ पर में हो तो इस त वर्ण के स्थान पर च आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आदेश हो जाता है। जैसे मित्रों उदाहरण है, उत है और चारण है। मित्रों हमने क्या बोला कि त के बाद यदि क्या पर में हो, च पर में हो, तो के बाद में च पर में होने के कारण क्या हो जाएगा, इस त को च हो जाएगा। तो इस त को हमने क्या कर दिया, च कर दिया। तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। क्या बन जाएगा, उच्चारण ये रूप, ये शब्द बन जाएगा। ठीक। और हमने क्या बोला था मित्रों, नियम ये बोला था कि यदि त के बाद क्या पर में हो, च अथवा छ पर में हो, तो त के स्थान पर च आदेश हो जाता है। त के स्थान पर क्या हो जाता है, च आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण मित्रों जगत है और क्या है, छाया है। तो तकार के बाद छकार पर में है, तकार के बाद क्या है, छकार पर में है मित्रों। तो इस तकार पे क्या, इस तकार को क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत छाया रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जगत छाया ये शब्द बन जाएगा। क्या बना, जगत छाया ये शब्द बन जाएगा। और एक मित्रों एक बहुत सुप्रसिद्ध शब्द है जिसको हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वो शब्द है सच्चरित्र। क्या शब्द है, सच्चरित्र। तो मित्रों ये सच्चरित्र कैसे बना, इसी नियम से बना। सत है और ये चरित्र है। तो मित्रों हमने क्या बोला कि तकार के बाद, किस तकार के बाद चकार हो और छकार हो,
तो क्या होता है, तकार को क्या हो जाएगा, चकार ही अचकार हो जाता है। चकार पर में है तो इस तकार क्या हो जाएगा, चकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सच्चरित्र, ये रूप बन जाएगा, मतलब अच्छा चरित्र। सत मतलब होता है अच्छा, और चरित्र का मतलब होता है चरित्र, मतलब जिसका अच्छा स्वभाव, उसको क्या बोलते हैं, चरित्र, सच्चरित्र वाला शब्द बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोगों ने आज जो है व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ा, और आगे हम जो है व्यंजन संधि के और नियमों को पढ़ेंगे। सभी को मेरा सादर नमस्कार।